नमस्कार, मैं डॉक्टर विकलाल मदर हॉस्पिटल हिसार से। आज हम बात करने जाएंगे एक नॉर्मल जब बड़ी आम सी प्रॉब्लम है जो लगभग हर पेशेंट को फील करनी पड़ती है। हमारे पास अगर 10 पेशेंट आ रहे हैं तो 10 में से 9 पेशेंट को यही प्रॉब्लम मिलती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक बार करने के बाद अगर आपने एक बार सेक्स कर लिया तो दोबारा तैयार होने में आपको कितना टाइम लगता है, दोबारा इरेक्शन आने में कितना टाइम लगता है। कहीं ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने की तो निशानी तो नहीं है, या फिर कहीं ये आपके आने वाली भविष्य में शारीरिक जो कमजोरी आ रही है उसकी निशानी तो नहीं है। आज हम बात करेंगे ये होता क्यों है और क्या नेचुरल प्रोसेस है और कितनी देर तक अगर होता है तो नेचुरल चीज़ होती है। जनरली जब एक बार आप सेक्स कर लेते हैं या डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद आपका जो दोबारा रिगेन करने का, इरेक्शन को रिगेन करने का जो टाइम होता है उसको रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। वो रिफ्रैक्टरी पीरियड जनरली 15 मिनट से 24 घंटे तक का होता है कुछ लोगों में। अब ये डिपेंड करता है इस रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है। आप जैसे दौड़ लगा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए दौड़ लगाते हुए आप थक गए, थकने के बाद क्या करते हैं कुछ देर रोक कर अपने सांस को बटोरते हैं वापस फिर से अपनी जो नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस को चालू करने के लिए। उसी तरह इसमें होता है। आप जब एक बार डिस्चार्ज हो जाते हो उसके बाद आपकी ब्लड कैपिलरीज रिगेन करना चाहते हो स्ट्रेंथ को, तो उसमें टाइम लगता है। अब बात डिपेंड करता है कि वो रिगेन कितनी देर में हो रहा है। आपकी ब्लड वेसल्स, आपकी नसें कितनी खुली हुई हैं, आपकी नसों में खून ब्लड फ्लो कितनी जल्दी आ रहा है और कितनी फास्ट आ रहा है और कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितने हेल्दी हैं, आपका पेल्विक फ्लोर कितना मजबूत है। अगर ये सारी चीज़ें एक्टिव हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, तो आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत कम होता है, जनरली 15 मिनट से 30 मिनट तक का होता है। लेकिन क्या इसमें कोई एज फैक्टर भी काम करता है? सर एज फैक्टर काम करता है, लेकिन अगर 50 की एज के बाद ये चीज़ें धीरे धीरे, जिस तरह आपने भी देखा होगा हमारे शरीर की जो नसें हैं वे कमज़ोर पड़ जाती हैं। जिस तरह लोगों की हाथों में सूनापन, पैरों में सूनापन, इस तरह जो पेनिस है उसमें भी नर्व्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनमें भी सूनापन आना आम बात है। लेकिन अगर आप उसके लिए कुछ क्योर कर लेते हैं, अपनी कुछ सावधानियां बरत लेते हैं तो चीज़ इजीली रिकवर कर जाती है। ये एक था। दूसरा क्या होता है, अगर आपको इस चीज़ में जनरली क्या होता है, जैसे रिफ्रैक्टरी पीरियड की बात करें, अगर आपको ये टाइम कम लग रहा है, आपको ये टाइम जनरली 15 मिनट से 20 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। आपको कहीं डायबिटीज़ नहीं, अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करवाना चाहिए और आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती चली गई तो ये परमानेंट एक तरह से इम्पोर्टेंसी का रूप धारण कर लेगी। इसमें एक पार्टनर का भी कुछ रोल होता है? सर पार्टनर का रोल क्या होता है, जनरली एक बार जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें 1 घंटा 2 घंटा पार्टनर उसको हर तरीके से सेड्यूस करने की ट्राई करता है। वो हर चीज़ करना चाहता है, वो कहता है मैं ओरल सेक्स भी हर चीज़ें करने को रेडी है, स्टिमुलेशन हर तरीके से देने को रेडी होता है, लेकिन फिर भी रिएक्शन नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है कमी पार्टनर की साइड से नहीं है, कमी हमारी साइड से, हमारे बॉडी पार्ट्स में कमी आ गई है। तो अगर पार्टनर के सारे एफर्ट लगाने के बाद भी आपको ये इशू आ रहा है तो जाहिर सी बात है एक परमानेंट डिजीज़ बनती जा रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट कैसे रहता है? इसका ट्रीटमेंट जनरली क्या होता है, मेन आपके पेल्विक फ्लोर को मजबूत करना है सबसे पहला मोटो। अगर आप डेली कुछ एक्सरसाइज करते हैं, सिटअप्स करते हैं, स्क्वेट्स करते हैं, तो इससे क्या होता है आपका पेल्विक फ्लोर मजबूत होगा और पेनिस की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा आ जाएगा। एक रीजन ये होता है। दूसरा क्या होता है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं, आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती हैं, जो इरेक्शन को अच्छा करती हैं। ये चीज़ें हमारी आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन के और होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा किया जाता है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अभी आपने बताया कि ये चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? जनरली सबसे पहला, अगर आपको ऐसा इशू आ रहा है, आपको सबसे पहले स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अगर आपकी ऐसी जॉब है जिसमें आपको लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है, लंबे टाइम तक आपकी सिटिंग जॉब रह रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, हर 15-20 मिनट एक बार टहल लेना चाहिए, अपनी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। आपके ऑफिस के हर जगह एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, तो आपको परमानेंट सिटिंग जॉब नहीं करनी है। ये रहेगा। क्या कुछ एक्सरसाइज भी है जिससे क्योर किया जा सकता है? जी मैम, जैसे मैंने पहले बताया, स्क्वाट, सिटअप्स, उठक बैठक जिसको आम भाषा में बोलते हैं, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आप इसके ब्लड फ्लो को बढ़ाना चाहते हैं या इसके साथ साथ अपनी कुछ और जेनाइटल रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इनको आप, और जनरली कीगल एक्सरसाइज होती है वो बड़ी आम होती है, ये एक्सरसाइज करके आप इस चीज़ से बच सकते हैं। दवाओं के साथ साथ कुछ एफर्ट पेशेंट को खुद को भी लगाने होते हैं। आयुर्वेद के अंदर इसका इलाज कितने समय के अंदर? मैम इसका 1 से 1.5 महीने में आपको इसका परमानेंट इलाज मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति इससे ऐसा कोई इलाज लेना चाहे तो वो किस तरीके से? सर वो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकता है या मदर हॉस्पिटल हिसार, गीता पनवाड़ी के सामने, हरियाणा बूट हाउस के सामने संपर्क कर सकता है। हमसे मिलकर अपनी पूरी हिस्ट्री बता के अपना ट्रीटमेंट ले सकता है।